a vector makes अ वेक्टर एक सेकंड यार, वेक्टर का नाम भी दे रखा है भाई, वेक्टर का नाम भी दिया हुआ है। अ वेक्टर ए मेक्स 30 डिग्री and b makes 60 degree with the with the vector a makes 30 degree and b makes 1, अच्छा okay, so a vector a makes 30 degree and b makes 60 degree with the x axis, हाँ with the x axis, ठीक। कह रहा है कि with the x axis, okay, now कह रहा है कि the magnitude of these vectors are the magnitude of these vectors are 3 and 4 units respectively, 3 and 4 units respectively. Okay, the magnitude of resultant vector is the magnitude, the magnitude of resultant vector is of resultant vector is options, option A is 3 unit, ठीक, option B is 4 unit, option C is 5 unit, and option D is 1 unit, ठीक। ये हो गया, एक अच्छा सवाल इसने हमको दिया, इसके विषय में थोड़ा सोचते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए पहले इसका डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा, ये देखिए, वेक्टर ए की बात उसने पहले करी, ये तुम्हारी एक्स एक्सेस है, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, ठीक, और उसने पहले बात करी वेक्टर ए की, बना लो 30 डिग्री बना रहा है, वेक्टर ए ने बनाया कितना 30 डिग्री एक्स एक्सिस से, और वेक्टर बी ने बनाया कितना 60 डिग्री, नहीं यहां करेक्शन करिए 120 डिग्री, वेक्टर बी बना रहा है 120 डिग्री, ओके, तो वेक्टर बी कैसे जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक, ये हो गया वेक्टर बी आपका, और ये पूरा बना कितना 120, पूरा पूरा, ठीक, ओके। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, क्या करोगे, पूछा क्या है, कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सर, अगे तो ए का मैग्नीट्यूड है बेटा 3 और इसका 4, भैया कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, ओके, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में निकालो, ऐड करो, उसका रिजल्टेंट निकालो, आया क्या कहा, सुनो, 3 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा 3 cos 30, है ना, यानी कि कितना आ जाएगा 3 cos 30 कितना होता है √3/2, 3 √3/2, समझ लो, इसका कंपोनेंट इधर, और इसी 3 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, ए को रिजॉल्व कर रहे हैं तो आ जाएगा 3 sin 30, करेक्ट, नहीं समझ रहे हो लग रहा है, क्यों भाई, इधर कितना आएगा 3 cos 30, और ये देखो ना इधर ये वाला कितना आएगा, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दोगे तो 3 sin 30 इधर दिखाई पड़ेगा, ठीक, तो मर्जी है आपकी, आप 3 sin 30 यहाँ लिखो चाहे 3 sin 30 यहाँ लिखो, बात क्या है सेम है, कितना आ जाएगा भाई 3/2, क्योंकि sin 30 1/2 होता है, ठीक, तो वेक्टर ए को कैसे दिखाया जाएगा, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट कितना है चेक कर लो, 3√2/2, 3√2/2, नहीं 3√3/2, सॉरी, cos 30 √3/2 होता है ना, 3√3/2, 3√3/2 आई कैप, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और इसका वाई कंपोनेंट कितना है +3/2 और जे कैप, ये हो गया वेक्टर ए को दिखाने का तरीका। अब वेक्टर बी को रिजॉल्व कर लो, आता है करना, कैसे, अगर ये सुन लो ये पूरा 120 है अगर, तो भैया ये कितना बचेगा 60,
अब बताओ 4 को लाओगे इधर तो आ जाएगा क्या 4 cos 60, ठीक, और इसका ये वाला कितना हो जाएगा 4 sin 60, ठीक, 4 cos 60 कितना होगा 4 इंटू कॉस 60 1/2 यानी कि 2, और 4 sin 60 कितना आएगा 4 इंटू √3/2 यानी कितना आ जाएगा सॉल्व होके 2 से 2 कटा, 2 से 4 कटा 2√3, तो ये आ गया 2√3, यानी कि वेक्टर बी को लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर बी का एक्स वाला कितना आ गया 2, और माइनस में तो -2 आई कैप, और प्लस इधर है तो कितना है 2√3 जे कैप, ये वेक्टर ए आ गया वेक्टर बी आ गया वेक्टर फॉर्म में। बहुत अच्छी बात है जो ऐसा आ गया, क्यों, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा इनका वेक्टर सम कैसे करोगे, आई को आई के साथ तो आएगा 3√3/2 -2 आई कैप कॉमन, और उसके बाद प्लस जे वाले एक साथ ऐड होंगे सो 3/2 और प्लस 2√3 और जे कैप, ये लो इसके कंपोनेंट में कर लिया। अब रिजल्टेंट निकाल लो, और ऑप्शंस में क्या क्या देके रखा हुआ है हाँ, निकाल लो भैया, इसका मॉड निकालो, आर मॉड है ना भाई, ए और बी को ऐड किया ना, चेक कर लो ना, वेक्टर ए बराबर क्या है, वेक्टर आर बराबर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना, तो ये रहा इसका रिजल्टेंट का वेक्टर फॉर्म। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, यही तो बोला उसने ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो ए और बी को पहले आई जे के कैप फॉर्म में दिखाओगे, फिर एडिशन करोगे, फिर इसका रिजल्टेंट निकाला जो आया आई और जे कैप के फॉर्म में, फिर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा 3√2, सॉरी 3 कितना हो गया यार 3√3/2 -2 का होल स्क्वायर, सही है ना, आई के सामने नंबर है, और उसके बाद प्लस 3/2 और प्लस 2√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो भैया, सॉल्व करो, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, क्या आ जाएगा चेक करो, रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 3 27/4, 27/4, ठीक, प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और -2 इंटू ए इंटू बी, तो -2 इंटू ए की जगह 3√3 अपॉन में 2 इंटू बी की जगह 2 और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 9/4 और प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 12 और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो 2 इंटू 3/2 2 इंटू 3/2 इंटू 2√3, सही है, यहाँ 2 से 2 गया 2 से 2 गया 3 2 जा 6√3 और 3 2 जा 6√3, ये इससे कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा रूट ओवर, चेक कर लेना 12/4 कितना होता है 16 और प्लस 27/4 9/4, 4 4 एलसीएम 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36/4 हो गया 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5, चेक कर लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ अब देखो बच्चे ने बोल दिया, कह रहा है सर सिंपल रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी तो यूज हो सकता है, हाँ सिंपल रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक है, हालांकि अभी मैं आपको मेथड 2 बताने भी वाला था। अब पूछोगे ये क्यों करा दिया, भैया मेरी पूरी कोशिश है आई कैप जे कैप में बनाना आपको आना चाहिए वेक्टर को, उससे बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं, इसलिए मैंने करा दिया। अभी आपके बोलने से पहले मैं सेकंड मेथड लगाने जा रहा था भाई, इसका मैं सेकंड मेथड भी आपको लगवाता, वही आपके बोलने से पहले मैं करवाता, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ये तो जानबूझ के कराया है ना भाई, ये तो बेसिक है तो आना चाहिए, क्योंकि कोई भी वेक्टर तुम्हें उल्टे सीधे दे देगा कभी, जैसे तुमने क्या चालाकी करी यहाँ मैं समझ गया, देखो इसने क्या चालाकी करी वो देखो, बड़ा अच्छा किया इसने, ध्यान देंगे बच्चे, बड़ा अच्छा किया इसने, ध्यान से चेक करो, देखो ये कह रहा है ये ए है, मैंने कहा भैया ठीक है, लो ये ए है, और ये कह रहा है ये बी है, मैंने कहा ठीक है भाई, है ना, अब खुद सोचो इसने दिमाग लगा दिया, ये कह रहा है सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, मैंने कहा सही है, बी का कितना है इसका 4 है, मैंने कहा सही है, ठीक, अब ए और बी के बीच का एंगल पता चल गया भाई, इसको चेक कर लो, ये देखो ये पूरा 120 था, ये 30, तो ये कितना बचेगा 90 बचेगा, 120 माइनस 120 माइनस 30 90, ठीक, तो ये लो ए और बी के बीच का एंगल इनको 90 पता चल गया भाई, हाँ हाँ ये है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, समझ गए ना, ठीक, सो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होता था तो फॉर्मूला क्या आता था रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 3 स्क्वायर और बी का स्क्वायर 4 स्क्वायर, सीधे आ जाता 5, मुझे पता है, लेकिन आई कैप जे कैप वाला जरूर बनाइए, क्योंकि वो आपको एक प्रोसेस को बताएगा कि भैया चल क्या रहा है ना, कोई क्वेश्चन फंसेगा तो यही यही साथ देगा आपका।